एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारतवर्ष में बीजेपी का नाकामयाबी अब सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की रैली में 13 लोगों की मौत, 500 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में एडमिशन किया गया है। कर्नाटका में बीजेपी का हार सुनिश्चित। सत्यपाल मलिक, एक्स गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, करंथा पर प्रशांत टंडन के सामने बीजेपी का मुखा खोल दिया। साथ ही खबर को अंत तक जानने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुजन मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कीजिए। साथियों, कड़कड़ाती गर्मी में अमित शाह जी, एकनाथ शिंदे जी, देवनाथ फडणवीस का प्रेजेंट में महाराष्ट्र में बीजेपी का बहुत बड़ा रैली हुआ था। इनको अवार्ड देने वाला रैली को पॉलिटिकल रैली में कन्वर्ट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बस में लोगों को लाद लाद कर लाया गया था। वहां 10 लाख से ज्यादा लोगों का भीड़ था। ये खबर कोई भी गद्दी मीडिया नहीं दिखा रहा है। इतने कड़कड़ाती गर्मी में 10 लाख लोग इकट्ठा होना कितना खतरनाक है। गर्मी के कारण 13 लोगों का स्पॉट डेथ हो गया और 500 से ज्यादा लोगों को मेडिकल में एडमिशन किया गया। उनमें से कुछ लोगों का स्थिति नाजुक है। भारत का होम मिनिस्टर अमित शाह जी खुद उनका मुंह में कहते हैं, कड़कड़ाती गर्मी में, कड़कड़ाती धूप में 10 लाख से ज्यादा लोग यहां उपस्थित हो हुए हैं। ये सोशल मीडिया में ये बात चारों तरफ फैल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया जो 13 लोग मर गए हैं और 500 से ज्यादा लोगों को जो मेडिकल में भर्ती किया गया है, इसके बारे में नहीं दिखा रहा है। ऐसे रैली बहुजन समाज पार्टी या कोई दूसरा बहुजन समाज का लोगों का पार्टी होता तो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता लेता। आज मनुवादी पार्टी का मीटिंग में 13 लोगों का स्पॉट डेथ, 500 से ज्यादा लोगों को मेडिकल में भर्ती होना किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी मेन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है। तो आप क्या सोच लेंगे, कैसे मानसिकता है? लोगों को इतना कड़कड़ाती गर्मी में बस में लाद कर लाना, उनका सुरक्षा नहीं देना, उन्हें पानी का व्यवस्था नहीं करना, लोगों को गर्मी से बचाने के लिए सुविधा नहीं देना, ये लापरवाही है। हमारा भारत का होम मिनिस्टर का प्रेजेंट में 13 लोग का मर जाना, 500 से ज्यादा लोगों को मेडिकल ले जाना, कितना लापरवाही है। फिर भी गोदी मीडिया का आंख बंद, कान बंद, मुंह भी बंद है। इसके बारे में कोई नहीं दिखा रहे। ऐसे काम बहुजन समाज पार्टी कर देता या और कोई बहुजन संगठन कर देता तो दिन रात गोदी मीडिया पूरा दुनिया में इनको दिखा लेता। मनुवादी जो भी गलत करता है ये सही दिखाते हैं, और जब बहुजन समाज लोग जितने भी सही काम करते हैं उन्हें गलत पेश किया जाता है। साथियों, कर्नाटक में, साउथ में जो बीजेपी का सरकार था, अब वो पतन होने की तैयार है। क्योंकि अब जो कर्नाटक इलेक्शन हो रहा है, होने वाला है, उस कर्नाटक इलेक्शन में बीजेपी का कद्दावर नेता BS येदियुरप्पा ने
बीजेपी से रेजिग्नेशन दे दिए हैं और वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उसका 740 से ज्यादा एमएलए बीजेपी छोड़ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कर्नाटका में मनुवादी पार्टी यानी बीजेपी कमजोर हो चुका है। वहां फायदा बहुजन समाज का लोग लेने वाले हैं। बहुजन समाज का संगठन कर्नाटक में मजबूत हो रहा है। एक सोचने की बात एक है यहां, जब जब बीजेपी कमजोर होता है, मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल लीडर कांग्रेस की तरफ जाते हैं। जब जब कांग्रेस कमजोर होता है, मनुवादी सोच रखने वाले लोग बीजेपी में आके शामिल होते हैं। तो यहां से पता चलता है बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक ही सिक्के हैं, एक ही सिक्के हैं। यानी जब बीजेपी कमजोर तो कांग्रेस में चले जाना, जब कांग्रेस कमजोर तब बीजेपी में आ जाना। इसमें बहुजनों का कोई फायदा नहीं होता है। फिर भी कर्नाटका में बीजेपी कमजोर हो रहा है और दूसरे पार्टी को फायदा मिल रहा है। उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी वहां अपना दमखम जरूर दिखाएगा। कर्नाटका का बहुजन समाज का संगठक, कर्नाटका का बहुजन समाज का ऑर्गेनाइजर, बहुजन समाज पार्टी का वर्कर आज का तारीख में यूनाइटेड होके काम कर रहे हैं। प्रतीक ये भी हो रहा है कर्नाटक में बसपा अपना रंग दिखाएगा। साथियों, बीजेपी का यानी वो भारतीय जनता पार्टी से बने हुए एक्स गवर्नर, जम्मू कश्मीर का एक्स गवर्नर अब आप अपना मुंह खोल दिए हैं। सत्यपाल मलिक जी ने, महामहिम सत्यपाल जब गवर्नर थे वो महामहिम थे, अब सत्यपाल जी ने एक्स जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर मुंह खोल दिए। किसके सामने? करण थापर और प्रशांत टंडन के सामने आपने इंटरव्यू दिए हैं। इंटरव्यू में वो बताते हैं पुलवामा में जो डिफेंस का हत्या हुआ था, गाड़ी में आरडीएक्स भरा के ले गया था और आर्मी को पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया था। उसके कारण हमारा आर्मी का बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। उसके बारे में खबर पहले ही था सरकार को। जब सत्यपाल मलिक जी ने इसके बारे में भारत का प्रधानमंत्री को बताते तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्यपाल मलिक जी को चुप्पी रहने के लिए सलाह देते हैं। ये बात सत्यपाल मलिक जी अपना साक्षात्कार में करण थापर और प्रशांत टंडन को बताते हैं। इससे पता चलता है बीजेपी का देशभक्त कितना है। उनका देशभक्ति सामने उछल रहा है। साथियों, भारत का नौजवान को, भारत का आर्मी को, हमारा डिफेंस फोर्स को हवाई जहाज में लेने के लिए हमारा भारत सरकार का पास पैसा नहीं है, लेकिन टाइगर को, चीता को, भारत को हवाई जहाज में लाने के लिए पैसा है। तो इसके बारे में भारत का कॉन्शियस सिटीजन थोड़ा चिंतन और मनन करना बहुत जरूरी है। वर्तमान तारीख में बहुजन का एरा है। आप सबको पता है 14 अप्रैल में जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन धूमधाम से बनाया गया, यानी गांव से लेकर शहर तक हर जगह में बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन भारतवर्ष में धूमधाम से बनाया गया। इससे प्रतीक हो रहा है आने वाला कल, यानी 2024 अम्बेडकर एरा और बहुजन का शासन होगा। बहुजन का राजनीतिक पकड़ अब मजबूत हो रहा है। लोगों को अब समझ में आ रहा है भारत का संविधान क्या है और बाबा साहेब अम्बेडकर कैसे काम करके गए हैं। और भारत का संविधान को बचाने के लिए भारत का हर कोई नौजवान बाबा साहेब अम्बेडकर का
दिशा निर्देश को फॉलो करने के लिए तैयार हो रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं भैंसा पीपल, भैंसा बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुजन मीडिया को बचाना आप सबका जिम्मेदारी है। थैंक यू।